पाहिले न मी तुला, तू मला न पाहिले ना कळे, कधी कुठे मन वेडे गुंतले, पाहिले न मी तुला. क्या बात है, खूप सुंदर गाणं म्हणतेस ग तू तर. हो मग, लहानपणी सांगळे गुरुजींनी शिकवलं होतं. 1-2 संगीताच्या परीक्षा पण पास झालेली, पण मग सुटून गेलं सगळं. पण काही म्हणा, तुझ्या केसात हे गुलाबाचं फूल खूपच सुंदर दिसतं. छे, काही पण. खरं तेच सांगतोय, त्यात कसलं लाजायचं. काय रे, तुझ्या मते प्रेम म्हणजे काय असतं? माझ्या मते प्रेम ना, त्या पाण्यासारखं असतं, एकदम निळशार. कधी एखाद्या झऱ्यासारखं, एकदम उथळ. कधी नदीसारखं, डोंगर दऱ्यांमधून वळण घेत सतत वाहत राहणार. कधी उंच धबधबा होऊन खाली कोसळणार. कधी समुद्रासारखं अथांग आणि अनंत आठवणींचा खजिना आपल्या पोटात दडवून ठेवणार. आणि कधी या तळ्यासारखं निपचित, शांत. आज तुमच्यातला कवी जागा झालेला दिसतोय. तेच काहीतरी. ए निमिषा, आपण लग्न कधी करायचं ग? अण्णांनी काही विषय काढला का? अण्णा काही म्हणाले तर नाही, पण आई म्हणत होती की येत्या गुढीपाडव्याला मामांकडे मला बघायला कोणीतरी येणार आहे म्हणून. त्यामुळे यंदाची होळी पण मुंबईलाच होईल कदाचित. पण तू नको काळजी करूस. मुलगा कसाही असला तरी मी नकारच देणार आहे. आणि घरी परत आल्यावर अण्णांना तुझ्याबद्दल नक्की सांगेन. पण ऐकतील ना ते? तू नको काळजी करूस, ऐकतील ते माझं.
ऐकावंच लागेल त्यांना. हम्म. आहेसच तू त्यांची लाडाची लेक. काय रे, तू इतकं ज्योतिषशास्त्र वगैरे शिकतोस, तर तुलाच माहीत असायला हवं ना आपल्या भविष्यात काय येते. खरं सांगू का, मी पाहिलंच नाही. आणि नशिबात जे आहे ते भविष्यात घडणारच. त्यामुळे भविष्याची चिंता मला नाही करायची. मला फक्त वास्तवात तुझ्या सोबत जगायचं आहे. पुढचा कसलाही विचार न करता. हे मात्र बरं आहे हा तुझं. लोकांना त्यांचं भविष्य सांगायचं आणि आपण मात्र कोरडे पाषाण. पण माझी पत्रिका तर तू बघितलीच असणार. हो मग, सर्वात पहिल्यांदा तुला पाहायला आलो होतो ना, तेव्हाच उमाकडून तुझ्या जन्माचा दिवस आणि वेळ माहीत केला होता मी. अच्छा, तर त्यामागे तू होतास. तर लोक लग्न करण्याआधी पत्रिका बघतात, तू मात्र मुलगी निवडताना सुद्धा पत्रिका पाहिलीस. मला पण सांग, कोणता धूमकेतू पाहिलास माझ्या पत्रिकेत तर? अगं तसं नाही ग, ओळखत होतो मी तुला तेव्हा चांगल्यापैकी. बस, बाकी काही नाही सांगणार मी तुला. अरे बापरे, इतर मुलींचे हात हातात घेऊन सांगतोस ते चालतंय होय? मी ना स्वतःच जाणून घेईन तारे गुरुजींकडून. तू नको सांगूस मला. बरं बाबा, बरं, जाऊन येशील, पण मुंबईहून आल्यावर. पण मला सांग, तुम्ही जाणार कधी आहात? मी, आई आणि उमा 5ला निघणार होत एसटीने. अण्णा सोडून देणार आहेत. 5ला? म्हणजे आता 4 दिवसांवर तर आली आहे तारीख. चांगलंय चांगलंय, फिरून या छान. मग आता आपण कधी भेटायचं? अरे असा काय बघतोय, भेटू की लवकरच. सोडून नाही जाते काय तुला. आणि लग्नाची काळजी तर तू मुळीच करू नकोस. चला, निघायला हवं. काळजी कशी नाही वाटणार निमिषा? पत्र तर लिहिशील ना तू? तू नको काळजी करूस, येईन मी परत. मोठी झालीये मी आता, कळतं मला सर्व. पोरगी मोठी झाली हो. तुला माहितीये, मुंबईला गेल्यावर मामा आम्हाला सिनेमा बघायला घेऊन जाणार आहे. कुठला, तिरंगा का? हो बहुतेक. वर्ण 0 1 वश्य 2 2 2 तारा 3 एकूण 36. अरे वा. आग, शत्रुता, रक्तदाब, घरापासून दूर, श श श श अनावधानाने, वेदनात्मक. अरे देवा.
चिरंतन को ढूंढ रही हो? वो उस तरफ गया है। कौन है ये चिरंतन? और मुझे इसका नाम क्यों सुनाई दे रहा है बार बार? ओए पागल, क्या बड़बड़ा रही है खुद से? अम्मू हाँ, हाँ? बहरी हो गई है क्या तू? नहीं रे, तू तू कुछ बोल रही थी क्या? हाँ, बोल तो रही थी, पर तू किसके ख्यालों में खोई थी कब से? वैसे सुना तो था, प्यार में लोग अंधे हो जाते, बहरे भी हो जाते हैं क्या? नहीं रे, क्या कुछ भी सोचती रहती है फालतू का। फिर वही यार रोज का। इन सपनों ने ना मेरा हद से ज़्यादा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। तू इस सब के बारे में तेरे पेरेंट्स को बताती क्यों नहीं है? यार छोड़, तू तो बताएगी नहीं, मुझे लेट हो रहा है। मैं नीचे जाके दूध लेकर आती हूँ और तुम भी अपने सपनों से उठो और असल दुनिया में आ जाओ। लड़की, काम पे नहीं जाना है क्या? चलो रेडी हो। हेलो पापा। हेलो। हाँ बेटा बोलो। हेलो हेलो। पापा। हेलो। अमोहा आवाज़ आ रही है? हेलो अमोहा। हाँ हाँ पापा, अभी आ रही है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम पहले ये बताओ, तुम्हें आज अचानक पापा की याद कैसे आ गई, और वो भी इतनी सुबह सुबह? क्या पापा, आप भी? आज सैटरडे है ना, तो मुझे पता था कि आप फ्री होंगे, तो इसीलिए मैंने आज मम्मी को नहीं आपको कॉल किया। ओह अच्छा। हाँ पापा। और बेटा तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ पापा। और काम कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, काम भी एकदम ठीक चल रहा है। पापा सुनो ना, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो ना अमू। पापा, आपको याद है मुझे बचपन में अजीब अजीब सपने आया करते थे? हाँ, पर अभी तुम्हें वो बात अचानक याद कैसे आ गई? पापा, वो सपने मुझे अभी भी आते हैं। हाँ, पर बेटा वो सपने तो बचपन में आना बंद हो गए थे ना? नहीं पापा, वो सपने आना कभी बंद ही नहीं हुए, बल्कि अब तो और भी ज़्यादा से आते हैं। तो बेटा तुमने इस सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? पापा, पहले मुझे लगा कि ये कोई फालतू की बात होगी, पर नहीं। आजकल ना ये सपने भी एकदम रियल लगने लग गए। पता है, मैं सुबह जल्दी उठने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर हिल भी नहीं पाती। ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी का पूरा कंट्रोल मेरे पास नहीं हो, और फिर पूरा दिन बस उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता है। पर बेटा ये सब टेंशन लेने की वजह से तो नहीं हो रहा? ऑफिस में कुछ टेंशन वगैरह चल रहा है क्या अमू, या कुछ और बात है बेटा? तुम्हें पता है ना, तुम कोई भी बात बेझिझक हमसे कर सकती हो, कोई भी बात। हाँ पापा, आई नो, इसीलिए तो आपको बता रही हूँ ना, कोई टेंशन नहीं है मुझे। मुझे ना ये कुछ और ही लग रहा है। वरना आप ही बताओ, मुझे मेरे सपनों में वो चिरंतन का नाम ही क्यों सुनाई दे रहा है? चिरंतन? ये कौन है? वही तो नहीं पता ना पापा। मैंने भी आज से पहले ये नाम कभी नहीं सुना। वही ना पापा, मैंने भी कभी उसका नाम नहीं सुना, बस उसका चेहरा दिखाई देता है। मुझे लगता है तुम्हें एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अरे अपने वो जावेद साहब है ना, उनका लड़का कुछ ही महीने पहले फॉरेन से साइकोलॉजी में मास्टर्स करके आया है, और यहाँ पे कंसल्टेंसी भी शुरू की है। तुम ना एक बार उनसे मिल के आओ। पर पापा, साइकिट्रिस्ट? हाँ बेटा, तो उसमें क्या गलत है, एक बार जाके तो आओ। कुछ नहीं पापा, पर मुझे ना बहुत अजीब फीलिंग हो रही है इस सब को लेकर। ज़्यादा नहीं सोचते बेटा, वो कहते हैं ना, डॉक्टर की दवा और माँ बाप की दुआ से सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरे बच्चे,
हम हैं ना हमेशा तुम्हारे साथ। तुम बस एक बार डॉक्टर के पास जाके आओ। हेलो अम्मू, सुन रही हो ना? हाँ, यही हूँ। देखती हूँ, मैं टाइम मिलते ही चली जाऊँगी। ठीक है, मैं जावेद से पूछकर उसके हॉस्पिटल का एड्रेस तुम्हें भिजवाता हूँ। बस ध्यान से जाके आना। हाँ पापा, चली जाऊँगी। आप अपना ख्याल रखना, ओके? बाय। बाय बेटा। क्या बात है मैडम, कहाँ जाने की बात हो रही थी? पता नहीं यार ये पापा क्या बोल रहे थे, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है अब क्या करूँ। पर मेरी माँ बताएगी क्या, कहाँ जाना है? अरे एक मिनट, कहीं लड़के वालों से तो मिलने को नहीं जाने को बोल रहा है ना? अरे नहीं रे पागल लड़की, तेरे इस फालतू दौड़ने वाले दिमाग को ना ज़रा लगाम लगा। मैंने पापा को अपने सपनों के बारे में बताया, सारा सब कुछ। उन्होंने मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की सलाह दी है। उनके दोस्त का कोई लड़का है, उसका अभी अभी क्लिनिक ओपन हुआ है यहाँ, वही जाने की बात हो रही थी। क्या साइकियाट्रिस्ट? हाँ वैसे ठीक ही मशवरा दिया अंकल ने। इसके पहले तू पूरी पागल हो जाए, एक बार जाके आ। अरे बस भी कर दे श्रुति, तू और ये तेरे बेतुके जोक्स। ओ हेलो मैडम, मैं कोई जोक नहीं कर रही, आई एम सीरियस। एक बार जाके आ। कितनी परेशान रहती है तू आजकल? यार पता नहीं, पर अब ना बहुत डर लगता है इस सब को लेकर। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, साथ में चलते हैं, ओके? मेरे कोर्ट से रिटर्न आने के बाद तू रेडी रहना बस, ठीक है ना? ओके चल, मुझे देरी हो रही है, मैं चलती हूँ। हेलो, डॉक्टर जबीर जावेद। यस, आपकी तारीफ। माई सेल्फ अमोहा। अमो शर्मा, राइट? जी। प्लीज़ कम, हैव सीट। पापा ने बताया था मुझे आपके बारे में, आप आने वाली हो करके। जी। थैंक यू। वैसे आपने पूछा तो नहीं, पर मैं अमोहा की एक लौती रूममेट और बहुत खास दोस्त श्रुति। हेलो श्रुति, प्लीज़ हैव अ सीट। ओह, यू ऑलरेडी। ये सिर्फ बिठाएगा या फिर चाय पानी भी पूछेगा? पागल लड़की, तमीज से बैठ। कुछ लेंगे आप लोग, चाय कॉफ़ी? नहीं थैंक यू। सो टेल मी अमो, घर पर सब खैरियत? मम्मी पापा? जी, पापा अक्सर जावेद अंकल को याद करते हैं। उनके दोस्ती का तो क्या ही कहना, बहुत गहरी दोस्ती उनकी। हर कुछ दिनों में फ़ोन पे गुफ्तगू होती रहती है। अरे इतनी तो मेरी नहीं होती थी मेरे पापा से, व्हेन आई वाज इन जर्मनी। अ जर्मन डिग्री ऑफ मास्टर्स इन साइकोलॉजी और भी बहुत कुछ। वाह। यस, करेक्ट। फॉरेन में मास्टर्स डिग्री लेने के बाद तो देयर आर सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो वापस इंडिया आकर कंसल्टेंसी ओपन करने का कोई रीज़न? मोहतरमा, दिस वर्ल्ड इज़ लाइक ओपन सोर्स ऑफ नॉलेज। यू कैन गो एनीवेयर एंड एक्वायर इट। लेकिन उस नॉलेज का इस्तेमाल आप अपने मुल्क के बेहतरी के लिए नहीं कर सकते तो उस नॉलेज की कीमत तो ज़ीरो है ना। विदेश ज़रूर पैसा ज़्यादा देता है, लेकिन मुल्क की खिदमत करने का वो सुकून नहीं देता। इम्प्रेसिव। आप इसी तरह अपने हर पेशेंट को फिलोसॉफिकल ज्ञान दे के इम्प्रेस करते हैं, या हमें कुछ स्पेशल है? आप प्लीज़ इसकी बातों को माइंड ना करें। एक्चुअली श्रुति लॉ की प्रैक्टिस कर रही है, तो हर किसी से सवाल जवाब करने की आदत पड़ चुकी है उसे। आई एम ग्लैड कि तुम्हें मेरी बातें इम्प्रेसिव लगी श्रुति, बट रिमेंबर वन थिंग, आई एम जस्ट अ साइकेट्रिस्ट एंड फिलोसफी इज़ अ साइंस ऑफ ट्रूथ। और रही बात मेरे पेशेंट की, तो हम ये
डॉक्टर लॉयर के डिबेट किसी और दिन करें, ताकि मैं तुम्हारी खास दोस्त अमोहा की केस स्टडी कर सकूं। जी। सो अमोहा, आर यू कंफर्टेबल विद श्रुति? जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके देन, बताइए किस तरह से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? एक्चुअली देखो, तुम्हें डरने की या हेजिटेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम ये मत सोचो कि तुम किसी डॉक्टर के सामने बैठे हो। तुम एक दोस्त के नाते फ्रीली अपनी सारी चीज़ें मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। अदरवाइज आई कांट हेल्प यू। मुझे बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं और वो क्यों आते हैं मैं नहीं जानती। दरअसल वो सपने मुझे क्यों आ रहे हैं, उनका क्या कनेक्शन है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस इन सपनों की वजह से ना मेरा दिल और दिमाग एकदम परेशान सा रहता है। पूरा दिन मैं टेंशन में रहती हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ, कुछ सोच भी नहीं पाती। ओके ओके, कूल। ये लो, पानी पियो। अब शुरू से बताओ कि कब से तुम्हें ये सपने आने शुरू हुए और एग्जैक्टली क्या दिखता है तुम्हें सपनों में? जैसे मैं किसी झील किनारे बैठी हूँ और जैसे कि तुमने कहा कि इस तरह के सपने कई कबार तुम्हें बचपन में भी आते थे, तो हो सकता है कि ये बचपन के किसी इंसिडेंट से जुड़ा हो, क्योंकि हमारे साथ कई बार इंसिडेंट्स होते हैं जो हमारा दिमाग नहीं समझ पाता। वो समझने की हमारी उम्र नहीं होती, लेकिन दिमाग पर उसका बहुत ज़्यादा गहरा असर हो चुका होता है और वो धीरे धीरे आने वाली ज़िंदगी में हमें दिखाई देता है और उसका एक ज़रिया होता है सपने आना। जैसे कि तुमने कहा कि तुम्हें कुछ चेहरे दिखाई देते या फिर आवाज़ें सुनाई देती है। नहीं, बचपन में ऐसा कुछ हुआ हो ऐसा मुझे याद नहीं, और अगर हुआ भी होता तो मुझे मेरी मम्मी या पापा ज़रूर बताते। तो मुझे एक बात बताओ, घर पर कोई टेंशन का माहौल या फिर ड्यूटी पर कोई प्रॉब्लम? नहीं, जॉब की कोई टेंशन नहीं है और घर का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जिस वक्त तुम्हें ये सपने आते हैं तुम्हें कुछ महसूस होता है? जैसे कि तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से में दर्द होना या फिर सांस फूलना या फिर शिवरिंग होना या फिर जकड़ जाना, कुछ कर ना पाना, जस्ट लाइक बॉडी लॉक? हाँ, कभी कभी मेरी बॉडी एकदम फ्रीज हो जाती है और उठने के बाद भी यह एहसास कम नहीं होता, मानो वो चेहरे अब भी मेरे आसपास हो, मेरी रूह को जकड़ के। हाँ, कभी कभी तो अमोहा रात में चिल्ला कर उठकर बैठ जाती है, जैसे सपने में किसी भूत को देख लिया हो या किसी की आत्मा आ गई हो इसके अंदर। यहाँ तक तो ठीक था, पर आजकल पता नहीं सपने में किसी अजीब शख्स की माला जपती रहती है। ये अजीब शख्स मतलब कौन अमोहा? दरअसल मुझे कई दिनों से मेरे सपनों में चिरंतन का नाम सुनाई दे रहा है। चिरंतन? कौन है चिरंतन? वही तो, मैं खुद नहीं जानती कौन है ये। मतलब तुमने ये नाम पहले कभी नहीं सुना? स्कूल कॉलेजेस में या फिर टीवी पर या फिर रिश्तेदारों में कोई? चिरंतन ये नाम नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना, अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुना। ऐसा तो नहीं हो सकता, बहुत अजीब है ये। नहीं, ये सच कह रही है। अमोहा को मैं बचपन से जानती हूँ, साथ स्कूल गए, कॉलेज ज़रूर अलग था, पर हम हमारी सारी बातें शेयर करते थे और करते हैं। मैंने भी ये नाम इसके मुंह से पहले कभी नहीं सुना, पर आजकल इस नाम के अलावा भी कुछ नहीं सुनाई देता इसके मुंह से। अमोहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जहन पर जोर डालकर सोच कर देखो कि ये नाम तुमने कहीं तो भी सुना होगा, क्योंकि ऐसे ही सुनाई देना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना, अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुना। आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बेशक सच बोल रही हो। अभी आपने कहा कि ऐसा होना नॉट पॉसिबल, और अब आप कह रहे कि मैं सच बोल रही हूँ। क्या मतलब है इसका? लुक अमोहा, ड्रीम्स आर नॉट न्यू टू ह्यूमन। सोते समय हम अलग अलग स्टेजेस में सोते हैं और
जिस स्टेज में नींद सबसे ज़्यादा गहरी होती है उस स्टेज में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आंखों की हलचल होना या फिर हाथ पाँव में मूवमेंट्स होना, उसे हम REM स्लीप कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। उसमें अपने आप बॉडी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और ब्रेन इनवॉलंटरी फंक्शन करने लगता है, और ऐसा यूजुअली स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग या एंजाइटी के कारण हो सकता है। एज अ डॉक्टर, लेट मी टेल यू, देयर आर डिफरेंट टर्म्स in the language of science and psychology. And a threat of any person's case is deeply rooted in mind. और मेरे जैसे डॉक्टर का काम यही होता है कि सिर्फ सिम्टम्स ना पूछते हुए उसके तह तक जाना और उसके मानसिक तनाव पर काम करना। अच्छा, तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं ये सारी बातें अपने वहम में खुद से डाल रही हूँ और ये सब मेरी एक इमेजिनेशन है? नहीं नहीं, तुम फिर से गलत ट्रैक पर जा रही हो। अब एक दोस्त के नाते सुनो, इस दुनिया में ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ या फिर रीज़न नहीं होता, और जिनके पीछे कोई प्रूफ या फिर रीज़न नहीं होता उसको साइंस की भाषा में मिथ्स कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो अस्तित्व में है ही नहीं। मतलब अमोहा को जो चिरंतन नाम सुनाई देता है, शायद वो एक इमेजिनेशन या एक ख्याल ना कहीं जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी। पर मैं नहीं चाहती कि ये मुझसे जुड़ा रहे। मैं इस सबसे बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कौन है ये चिरंतन, क्या है मेरे सपने, सब जानना है मुझे। तो फिर जाओ ढूंढो, तुम्हें किसने रोका है? क्या मतलब हम ये सब सच है ये समझकर इस बात की तहकीकात करें? वाओ, अब लग रहा है कि मैं असली लॉयर हूँ। पर क्या इस सबसे मेरे सपने आना बंद हो जाएंगे? शायद हाँ और शायद ना। देखो, अभी तुम्ही ने कहा कि तुम्हें जानना है, तुम्हें ढूंढना है, तो तुम्हें मैंने सिर्फ अपने दिल का मशवरा सुनाया। अभी सबसे तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल जाते तो बेहतर, और नहीं मिले तो और भी बेहतर। अरे मतलब नहीं मिले तो मैं हूँ यहाँ पर आपकी खिदमत में हाजिर, सॉल्यूशन तो ढूंढ ही लेंगे। चलो फिर हम अगली अपॉइंटमेंट पे मिलते हैं, ठीक है? और कंसल्टेंसी में कोई गैप मत रखना। मैंने कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे लिख कर दी है, ये थेरेपी ज़रूर फॉलो करना। यस श्योर, यू हेल्प्ड मी अ लॉट डॉक्टर जबीर, थैंक यू। ऑलवेज, एनी टाइम। और हाँ श्रुति, नेक्स्ट टाइम अमोहा के साथ तुम ज़रूर आना। हाँ ज़रूर, लॉयर डॉक्टर की डिबेट बाकी है, याद है मुझे। बाय बाय। दिनों की तरह मुंबई तेज रफ्तार से दौड़ रही है। राम राम हो सरपंच. राम 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 राम. काय म्हणता हो गुरुजी, सगळं व्यवस्थित ना? पोरांची प्रगती काय म्हणते बरं? सगळं व्यवस्थित आहे वामनराव. पोरं हुशार आहेत आपली. फक्त गरज आहे योग्य मार्गदर्शनाची. मी तर माझे प्रयत्न पूर्ण करतच आहे. करा करा. तुम्हाला कसली बी आवश्यकता भासली, कसली बी गरज भासली, आम्हाला कळवा. कसलाही संकोच न करता बरं का. शेवटी हे पोरच तर आपल्या गावचं भविष्य नाही का. एकदम बरोबर. का त्या दिवशी काय म्हणतात, पाटलांच्या वरात रानडुकरं घुसली म्हणे. हो ना, पाटलांच्या वावरात रानडुकरं घुसली. किती दिवस झाले पाटलांना सांगतोय मी, जंगलाच्या बाजूने कुंपण टाकून घ्या. ऐकायला तयार नाही आपले पाटील. काय हो, आतापर्यंत 4-5 वेळा हैदोस घातलीच डुकरांनी. तेच बरं राहील बघा. एक तर पिकाला किंमत नाही, वरतून हे लागन. खरंय. अहो दादा, ऐकलं का? त्या सदाच्या बाईने भले पहाटे आज गावात रानडुकरं फिरताना पाहिली. असंच गावात रानटी जनावरं फिरायला लागली तर आपल्या लेकरा बाळांनी शाळेत कसं जायचं? तुम्हीच सांगा बरं. याचा काहीतरी चोख बंदोबस्त केलाच पाहिजे. करायला पाहिजे, केलाच पाहिजे. आपल्याला काहीतरी मोहीम आखावी लागेल. संध्याकाळी या पारावरती 2-3 पैलवान घडी घेऊ. बरोबर बरोबर. हो शिंदे शेठ, हो शिंदे शेठ. आलो आलो. या की कसल्या गाईत या. गरमागरम चहा पाचतो तुम्हाला. अहो 2 गावं झाली, आता रातच्यालाच घरी जायला मिळतंय बघा. नमस्कार काका. नमस्कार. कशा आहात गुरुजी? एकदम बसा, चहा पाचतो.
काय म्हणता? अहो तुम्हीच भले गृहस्थ बघा. आज सकाळपासून लई फिरफिर झाली. आता साठे अण्णांकडूनच होतो तो. आजचा तसा दिवसच खराब म्हणावा. आज कसला खराब दिवस हो, आज तर दाबून कमाई झाली माझी. अहो पांडोबा, तुमच्यासाठी असेल हो छान दिवस, पण भारत मातेसाठी मात्र काळा दिवस म्हणावा लागेल. काळा. काळा दिवस म्हणायला इतकं काय झालं तुम्हाला? अहो काय सांगू सरपंच, घात केला आपल्याच लोकांनी, आपल्याच लोकांचा. रस्त्यावर रक्ताचे ओघळ व्हायले, सर्वीकडे नुसती दानादान. अहो आपली मुंबई काल हादरली. एक नाही, दोन नाही, तब्बल 13 ठिकाणी दहशतवादी हल्ले झाले. कित्येक लोक मेली, कित्येक जखमी झाली. लोक नुसती सैरावैरा पडत होती. बॉम्बस्फोटच्या आवाजाने अनेकांच्या कानाचे पडदे फाटले. अहो कित्येक लोक जागच्या जागी ठार. लहान कोण, मोठं कोण, हात कोणता, पाय कोणता, काहीच समजत नव्हतं. मुंबईच्या प्रत्येक कोपऱ्यात फक्त रुग्णवाहिकेचा आवाज. स्मशानभूमी तर कित्येक वेळ जळत राहिली असावी. आपल्या साठे अण्णांच्या दोघी पोरीही दगावल्या होत्या. काय साठे? अहो काही काय सांगताय काका? तुम्हाला कुठून काय आलं? ए पोरा, मी जे सांगतोय ते खरं आहे. खोटं वाटत असेल ना तर ऐकून घेशील रेडिओवर, नाही, नाही, बातम्यांमध्ये. तुम्ही- आणि हा हे घे, तुझ्यासाठी पण मुंबईहूनच पत्र आलंय. बसा बसा. चहा लावा बरं पांडपा. पूर्व सारा सरला तरी गोष्ट पुढे सरकत नाही. उत्तराय सामोरा तरी सार काही सापडत नाही. भूत भावी सार काही अनाकार राहिले तरी वर्त विचारार्थ जरी मध्यान्न भेदवत नाही. अग्रहाका मारी तरी सद्यपान उलटत नाही. प्रश्न बाजू सारले तरी पूर्णविराम लागत नाही. कथा आपली अर्ध तरी मर्त्य मात्र भासत नाही. मर्त्य मात्र भासत नाही. हेलो. हॅलो बेटा,
कहाँ थी तू? अरे माँ, मैं वो वॉशरूम में थी, अभी देखी तुम्हारे मिस कॉल्स। अच्छा, कोई बात नहीं। ऑफिस की तैयारी हो गई? हाँ, हो गई। श्रुति रेडी हो रही है, वो रेडी हो जाए फिर साथ में ही निकलेंगे। ठीक है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें डॉक्टर के पास जाने के बाद कोई फर्क पड़ा? माँ, ये कोई बुखार या सर्दी खांसी थोड़ी है कि दवाई दे दी और ठीक हो गए। और ठीक हूँ मैं अब। चलो, मुझे देर हो रही है, मैं आपको शाम को फ्री होकर कॉल करती हूँ, ओके? अरे रुको, इतनी जल्दी क्या होती है हर वक्त तुम्हें कॉल कट करने की? पूरी बात तो सुन लिया करो। मैंने कॉल किया था क्योंकि मुझे एकदम से याद आया कि जब तुम पैदा हुई थी उस समय बम ब्लास्ट हुआ था। उस साथ साथ चिरंतन नाम के किसी लड़के की भी न्यूज़ फैल रही थी। क्या? चिरंतन नाम के? कैसी न्यूज़ मम्मी? ज़्यादा कुछ नहीं बेटा, पर सुना था कि चिरंतन नाम का लड़का छोटे बच्चों को किडनैप करके लेके जाता था। पर मुझे नहीं लगता इस बात का कोई संबंध होगा, पर नाम से याद आया तो सोचा बता दूं। हेलो अम्मू, अम्मू। हाँ, यही हूँ। थैंक यू मम्मी। थैंक यू मतलब किस लिए? नहीं, कुछ नहीं। मैं आपको शाम को फ्री होकर कॉल करती हूँ, ओके? बाय। बाय बेटा। बेटी तो चिरंतन की माला जपती थी, अब आंटी जी भी। दामाद बनाने का इरादा है क्या? यार बस भी कर दे श्रुति, हमेशा घटिया मजाक। ओ भाई, मेरे ये जोक्स ही है जिसके कारण तेरे इस मासूम से चेहरे पर हंसी के फूल खिलते हैं। नहीं तो ये रात के सपनों के चक्कर में हमेशा वो 24/7 डिप्रेस शक्ल। अब क्या हो गया? 12 क्यों बजे तेरे मुंह पर? अरे वही सपने और चिरंतन का नाम। छोड़ ना यार, इतना क्यों टेंशन लेती है तू? क्यों पीछे पड़ी है सबके? सही कहा तूने, छोड़ना ही तो है। बस एक बार पता तो चले कि आखिर ये सब है क्या। कुछ ना कुछ कनेक्शन तो ज़रूर है, और आज जो मम्मी ने बताया ना, उससे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। 1 मिनट, मतलब तू सीरियस है? तू उस शख्स को ढूंढेगी जो सिर्फ तेरे ख्यालों में आता है, जो इस दुनिया में है भी या नहीं पता नहीं। क्या बचकाना हरकत है मोहा। नहीं रे, ऐसे ही नहीं कह रही हूँ मैं। मुझे ना एकदम स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आ रहे। और पता है ना, वो साइकोलॉजिस्ट ने भी क्या कहा था, ढूंढ सकती हो तुम्हारे सवालों के जवाब तो ढूंढो। तो क्या हर्ज है? हाँ, डॉक्टर जबीर ने कहा है तो सोच सकते हैं। पागल लड़की, तो कभी नहीं सुधरेगी। सुन, आज जो मम्मी ने बताया ना, वो मैंने गूगल करके देखा। बात तो सही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं वो न्यूज़ लेटर तुझे फॉरवर्ड करती हूँ। तू बस इससे रिलेटेड तुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है क्या, चेक करना। पर अमोहा, चल माना कि हमने ढूंढ भी लिया उसको। वो बात की बात है श्रुति, तू इतना क्रिमिनल लॉ की रिसर्च करती है, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? तू बोल, तुझसे होगा या नहीं, वरना मैं कुछ और सोचती हूँ। अच्छा ठीक है मेरी माँ, देखती हूँ कुछ मिलता है इसके रिलेटेड। मिला तो बताऊंगी। मुझे देर हो रही है, कहीं तेरे इस चक्कर में लेट ना हो जाओ। चल बाय। हाँ, जैसे मैं तो खाली ही बैठी हूँ ना, मुझे भी ऑफिस जाना है। चल मेरे को भी ड्रॉप कर दे। अरे ऐसे जाएगी क्या? रेडी हो जा पहले। हाँ। न्यूटनच्या सिद्धांतानुसार कुठल्याही 2 वस्तू, सजीव असो वा निर्जीव, त्या एकमेकांवर प्रभाव टाकतात. हा प्रभाव त्या वस्तूंचं आकारमान आणि वजन त्यांच्याशी विशिष्टरित्या संलग्न असतो. याच प्रभावाला आपण वैज्ञानिक भाषेत गुरुत्वाकर्षण म्हणतो. ज्याप्रमाणे चंद्राच्या भ्रमणामुळे पृथ्वीवरचा समुद्र खवळून निघतो, त्याचप्रमाणे 70% पाण्याने बनलेलं आपलं शरीर, आपला मेंदू, आपले विचार त्याच्या प्रभावाने बदलणारच, नाही का? आपली आकाशगंगा म्हणजे कुटुंब समजूया, ज्याच्या केंद्रस्थानी सूर्य आणि भोवती फिरणारे इतर कुटुंब सदस्य म्हणजे ग्रह, त्या ग्रहांचे उपग्रह आणि इतर सर्व गोष्टी म्हणजे तारकापुंज, नक्षत्र इत्यादी यांचा देखील आपल्या वागण्या बोलण्यावर, राहणीमानावर प्रभाव पडणारच, नाही का? याच प्रभावाला अंक पद्धतीत बसवून एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मापासून त्यांनी केलेल्या कर्मानुसार सर्व गोष्टींचा, वस्तूंचा, ग्रहांचा
नक्षत्रांचा प्रभाव लक्षात घेऊन त्या व्यक्तीचं वास्तविक जीवन आणि भविष्यातल्या घटना तर्कपद्धतीने आणि विचारपूर्वक मांडण्याची पद्धत म्हणजे ज्योतिषशास्त्र होय. चिरंतन हा याच ज्योतिषशास्त्राचा विद्यार्थी. चिरंतनचा एक मनोग्रह असा होता की जशी एखादी व्यक्ती मागील जन्माचा मळ घेऊन या जन्माला येते, तसेच या जन्मात केलेलं कर्म आणि त्याचा जीवात्म्यावर लागलेला लेप घेऊन मृत्यू पावते. जसं आपण एखाद्याच्या जन्मपत्रिकेवरून आणि त्यांनी केलेल्या कर्मावरून त्याच्या भविष्याचा म्हणजेच मृत्यूचा तर्क बांधू शकतो, तसेच एखाद्याची मृत्यूवेळ त्या व्यक्तीचा पुनर्जन्म कधी आणि कसा होणार या गोष्टीचं कारण होतं. सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय. कसला गोरे जीवाला? आयुष्यात प्रेम गमावलंय. आता चिंता करायला राहिलंच काय? जे होतं ते नियतीने हिरावून घेतलं. अरे पण माझ्याकडे जेवढं ज्ञान होतं तेवढं तर मी तुला सुपूर्द केलंय. पण माझ्या एका प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही कधीही दिलं नाहीत. अरे जे घडलं ते बदलवू शकत नाही आणि जे गमावलं ते परत मिळवताही येत नाही. भगवंतानी म्हटलंय, शरीरम यद्वाप्नोती यच्चाप्युक्त्रा मातीश्वरा गृहीत्वैतानि संयाती वायुर्गंधा निवाचयात. ज्याप्रमाणे गंध वायू एका वस्तूतून गंध घेऊन दुसऱ्या वस्तूकडे निघून जातो, त्याप्रमाणे जीवात्मा एका शरीराचा त्याग करून दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो. मग तो देह, ती योनी कोठे असेल, कोणती असेल, हे मानवी कल्पनाशक्तीच्या पलीकडे आहे रे. ज्योतिषी अंकगणिताच्या आधारे जर तू ते मिळवण्याचा प्रयत्न करशील तर ते केवळ अशक्य आहे. भूतकाळात घडलेल्या घटनांच्या परिणामांची खेळ करणं म्हणजे संबंधित व्यक्तीच्या आयुष्याच्या नियतीशी खेळ करण्यासारखं आहे. हे मी तुला आधीच सांगितलं होतं ना. आणि मग तरी देखील ते चूक असं वा अचूक, त्याने मला यश मिळणार का याचे देखील उत्तर मला माहीत नाही. हो, पण याचा शोध घेणं मात्र माझ्या नशिबात आहे आणि ते मी करणारच. अरे जे गमावलंय ते तुला त्याच स्वरूपात कसं मिळेल? किंबहुना ती एक वेगळी सुरुवात असेल, एक वेगळं विश्व असेल. त्यात जर तू ढवळाढवळ केलीस तर तुझ्याही जीवनाची दिशा बदलू शकते. पुनरावृत्ती सूत्र. काय? हो, पुनरावृत्ती सूत्र. तिच्या पत्रिकेत मला अल्पायू योग दिसला. कदाचित तिच्याशी लग्न करून तो घालवता आला असता आपण. पण तुला पुनरावृत्ती सूत्र का हवंय? कारण तिच्या पत्रिकेत मला अपघाती मृत्यूसोबतच तिच्या पुनर्जन्माच्या दशा देखील दिसल्या. कदाचित पुनरावृत्ती सूत्राने मी तिच्यापर्यंत पोहोचू शकलो तर. चिरंतन. पण गुरुजी, तुम्ही जर का मला पुनरावृत्ती सूत्र सांगितलं तर मला तिच्या जन्माचा दिवस, वेळ, काळ कळू शकेल. मी तिच्यापर्यंत पोहोचू शकेल गुरुजी. कधी कधी अज्ञानातच सुख असतं चिरंतन. माझ्या मते तू हा मार्ग स्वीकारला हे अत्यंत चुकीचं आहे. अरे जन्म, मृत्यू यातला प्रवास म्हणजेच आयुष्य. जो जन्माला आलाय त्याला मृत्यू अटळ आहे. जन्म, मृत्यू, सुख, दुःख याला समान मानायला शिक. माणसानं स्थितप्रज्ञ असावं. विषयावर आसक्ती ठेवून कर्माचा लेप लावून जर तू मोक्ष मार्ग शोधत असशील तर ही मोक्ष मार्गाची वाट नव्हे. जर हाच तुमचा मोक्ष मार्ग असेल तर तो मला मुळीच पटत नाही. अहो, ज्याने संसारच नाही अनुभवला त्याला वैराग्य तरी कसं कळणार? मला या तत्त्वज्ञानापेक्षा, ज्योतिषी अंकगणितापेक्षा माझ्या प्रेमावर जास्त विश्वास आहे. मग पुढे कुठल्याही रूपात असो तरी चालेल. माझ्या आयुष्याच्या दिशा बदलल्या तरी चालतील. पण याचा शोध मात्र मी घेणारच. नमस्कार करतो गुरुजी.
तुमचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी असेल अशी आशा करतो. हेलो. हेलो अंकल, मैं श्रुति बात कर रही हूँ. आप अभी फ्री हो क्या? हाँ बोलो बेटा, कुछ परेशानी में लग रही हो. सब कुछ ठीक है ना? नहीं नहीं अंकल, परेशानी की कोई बात नहीं है. बस आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी. हाँ बताओ बेटा, क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? अंकल मैं एक केस पर स्टडी कर रही हूँ. 1993 की केस है, किसी चिरंतन नाम के व्यक्ति की. दरअसल उस पर चार्जेस थे चिल्ड्रन किडनैपिंग के. मैंने डेटाबेस सर्च किया तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन अंधेरी पुलिस स्टेशन से हुई थी. मैंने सोचा आप वही काम करते तो कुछ मदद हो जाएगी. अच्छा, वैसे मैं कुछ जानता तो नहीं, लेकिन पिछले रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे. वैसे तुम्हें ये जानकारी किसके लिए चाहिए? क्योंकि किसी भी केस की इंफॉर्मेशन बिना परमिशन के देना अलाउड नहीं होता. तुम्हें तो पता ही है. पर अगर तुम लॉ रिसर्च के बेस पे कुछ जानना चाहती हो तो कुछ काम हो सकता है. हाँ अंकल, बस एक क्रिमिनल केस स्टडी के लिए चाहिए था. प्लीज़ आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना तो तुरंत बताना. ठीक है बेटा, तुम्हारे पापा को बोलो मैं याद कर रहा था. जब से ट्रांसफ़र हुई है कोई कॉल नहीं आया उनका. काम में बिजी रहते हैं हमेशा, आप तो जानती ही हो. मैं ज़रूर बताऊंगी. हाँ वो तो है. और जैसे ही कुछ मिलता है केस के बारे में तुम्हें भेजता हूँ. जी अंकल, थैंक यू सो मच. बाय.
एक सपना जो पूरा ना हुआ, एक झपकी जो सुला ना सकी। आज जिद पे अड़ा हूँ वो ख्वाब पूरा करने को, लेकिन बेवजह वो ख्वाब मेरा सपना रहा। एक सपना जो पूरा ना हुआ, एक झपकी जो सुला ना सकी। एक सपना जो पूरा ना हुआ, एक झपकी जो सुला ना सकी। थैंक यू। अमोहा, पिज़्ज़ा मंगाओ क्या? खाएगी ना? ज़्यादा भूख नहीं है मुझे, पर तू मंगा ना, तेरे लिए थोड़ा खाऊंगी। अमोहा, तुझे कुछ भेजा है, तेरा व्हाट्सएप चेक कर। ओ माय गॉड, तूने इतनी जल्दी ढूंढ भी लिया। थैंक यू यार। ओ हेलो, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तू इसका बिल पे कर, तेरा थैंक यू मुझ तक पहुंच जाएगा। ऑफ कोर्स यार, तुझे जो खाना है खा, आज तुझे मेरी तरफ से ट्रीट। अच्छा पर एक बात बता, तुझे इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से और कैसे? अरे तुझे क्या बताऊँ, कितने पापड़ बेले मैंने और कितने झूठ बोले। पर खैर जाने दे, तू मुझे पार्टी दे और तेरे ख्वाबों के राजकुमार का जो अता पत्ता मिल गया ना, उस पर फोकस कर। यार ये जो विलेज है ये ज़्यादा दूर नहीं है, देखना। हाँ, एक मिनट, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? नो नो, बिल्कुल भी नहीं। यार श्रुति प्लीज़ मना मत कर यार, देख कुछ ही घंटों की तो बात है, फिर से ट्रीट दूंगी जो तू बोलेगी, प्लीज़। अच्छा ठीक है मेरी माँ, देखते हैं, बट सिर्फ पार्टी के लिए मानी, ओके? एक बार फिर से सोच ले, सच्ची में इस सब की ज़रूरत है क्या? अब यहाँ तक आए हैं और वहाँ तक ना जाए। देख हाथ में एड्रेस है, अब बस मन में थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। ये भीगी बिल्ली अचानक शेर कैसे बन गई? श्रुति ठीक है चलो चले। अरे अभी नहीं। अरे वहाँ तो बाद में ही जाएंगे, अब मैं घर जाने की बात कर रही हूँ। कुछ सोचना तो पड़ेगा ना, कैसे जाए, कब जाए। हाँ पर तुझे पिज़्ज़ा खाना था ना? अब तो वहाँ से आके ही खाऊंगी, जम कर पार्टी लूंगी तुझसे। चलो चलो। केंद्रावर आपलं स्वागत आहे। दुपारचे 2 वाजून 30 मिनिटं झाली आहेत आणि आता वेळ होतीये आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडी। 12 मार्चला झालेल्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात एकूण 13 ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले। या हल्ल्यात मृतांची संख्या 257 असून बाधितांची संख्या 1400 पेक्षा जास्त आहे। या हल्ल्यामागे नक्की कोणाचा हात आहे याचा तपास अजूनही चालू आहे। देशभरात जागोजागी दहशतवादाविरोधात प्रदर्शनं चालू आहेत। या धक्क्यातून सावरायला मृतांच्या आणि बाधितांच्या कुटुंबियांना शक्ती मिळो हीच देवाचरणी प्रार्थना। एक दुसरी धक्कादायक बातमी म्हणजे चिरंतन नामक व्यक्ती नुकत्याच जन्मलेल्या शिशूंना पळवायचा प्रयत्न करत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे। या तक्रारी मूळतः मुंबई, सोलापूर, नाशिक या शहरातून आल्या आहेत। महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्व
नमस्कार, मी चिरंतन. इथे प्रसूती कक्ष कुठे आहे सांगता का? हो, इथून सरळ आणि मग डावीकडे वळायचे. पण तुम्ही कोणाला भेटायला आलात ते कळेल का? हां, मी इथे चांदेकर म्हणून माझे मित्र आहे, त्यांना भेटायला आलो. नुकतीच 17 तारखेला त्याला मुलगी झाली. बरं. त्यांना भेटायला आलो मी. सर, एक मिनिट, मी रेकॉर्ड बुकमध्ये बघून सांगते. सर, यात चांदेकर म्हणून कोणी नाहीये. तुम्हाला काहीतरी गैरसमज झाला असावा. नाही. 17 तारखेला यात 2 प्रसूती आहेत, पण चांदेकर म्हणून कोणी नाहीये. त्या प्रसूती कधी झाल्या कळू शकेल का मला? हो, सांगते. एक सकाळी 11:15 आणि एक दुपारी 3:24. मी आमच्या दुसऱ्या विभागाला फोन करून विचारते, चांदेकर म्हणून कोणी पेशंट आहेत का? तोवर तुम्ही समोरच्या बाकावर बसू शकता. पण थोडं लवकर करता का? कारण माझ्या परतीच्या रेल्वेची वेळ होते. हो सर, कळवते 2 मिनिटात. मॅडम, अहो तुमचं बोलणं झालं का? काय म्हणाले ते? त्यांना देखील माहीत नाहीये, थोड्या वेळात कळवणार आहेत. पण त्यांना वेळ लागेल ना? तुम्ही मला सांगता का? या इथून सरळ ना, मी जाऊन बघतो की लगेच. हां, आलो चालू. अहो सर, तुम्ही असं आतमध्ये जाऊ नाही गार्ड गार्ड, पकडा त्यांना. थांब रे, थांब इथेच थांब रे. चमारी पुढे नको जाऊस. थांब तिथेच, थांब. खाली ठेव दे, खाली ठेव. ठेव खाली. लांब हो, ठेव. लांब हो. ऐक, तुला खूप महागात पडेल. गायकवाड, पकडा त्याला, पकडा. ए थांब थांब. तिथेच थांब. थांब. ये देख, आई थिंक तुझे बोला था. ये देख, 1 मिनट. पर वैसा नहीं है, कुछ अलग है. अरे तूने पानी की बोतल ली? वाह महारानी जी, अब याद आई मेरी. कब से अकेले ही बड़बड़ाई जा रही हूँ. कहाँ खोई थी पता नहीं. अरे यार सॉरी, आज ना कुछ अलग ही महसूस हो रहा है. पता नहीं क्या, पर कुछ अलग. पर वो सब छोड़, तूने पानी की बोतल ली क्या साथ में? नहीं, मैंने नहीं ली साथ में. मैंने तुझे बोला था टेबल पर भर के रखी है, साथ ले लेना. मुझे प्यास लगी है, क्या करूं? क्या? ऐसे मत देख मुझे. मेरे पास जिन का दिया चिराग थोड़ी ना है जो घिस दूं और वो बाहर निकल के अपनी विश पूरी करेगा. यार मजाक मत कर श्रुति, सच्ची बता ना क्या करूं. अच्छा एक काम करते हैं, आगे चल के देखते हैं. कोई दुकान होगी तो पानी की बोतल ले लेंगे. अब तू पीछे बैठ, मैं चलाती हूँ. ये ले. और कितना दूर जाना है? थोड़ी दूर ही बता रहा है मैप पे. दुकान वाले से पूछ लेंगे, शायद उसे पता हो.
एक चतुर नार करके श्रृंगार, एक चतुर नार करके श्रृंगार, मर मन के द्वार ये घुसत जात मरत जात। अरे भैया। भैया पानी की बोतल है क्या? हाँ मिलेंगी ना। ठंडी दो या नॉर्मल? नॉर्मल देना। एक मन के द्वार ये घुसत जात मरत जात। अरे ये लीजिए मैडम, 20 रुपए हुए आपके। ये फोटो किसकी है? और वो फोटो में जो लड़की है वो कौन है? ये हमारी फैमिली फोटो है, और उसमें वो जो लड़की है वो मेरी बहन थी। थी मतलब उसकी डेथ हो चुकी है। डेथ? कब? कैसे? वो 1993 में। 1 मिनट, आपको इन सब से क्या काम? नहीं, कुछ नहीं। आपके 20 रुपए हुए ना? अरे पर मैडम सुनिए तो। भैया क्या आप किसी चिरंतन नाम के व्यक्ति को जानते हो? चिरंतन? आपको उससे क्या काम? भैया मैं बड़ी दूर से उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ। अगर आप उनके बारे में कुछ भी जानते हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। क्या आप जानते हैं वो कहाँ रहते हैं? चिरंतन से भी मिलने कोई आ सकता था, ये मैंने सोचा नहीं था। मतलब आप जानते हो है ना, कहाँ रहते हैं वो? हाँ, इस तरफ की रोड पकड़ी ना तो उस साइड में एक गली है, ऊपर की गली में जाओगे तो वहाँ पर एक बड़ा पेड़ है, उसी के सामने एक छोटा घर है। छोटा है पर दिख जाएगा। ओके, थैंक यू। अरे पर सुनिए मैडम, आप उनसे मिलने आई हो मतलब उनके बारे में सब कुछ पता ही होगा। हाँ मैं सब जानती हूँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ। ठीक है। ओके। काय चित्र मुलगी होती, तिला चिरंतनकडं काय काम? देख अमोहा, यही घर लग रहा है मेरे को। हाँ, वो दुकान वाले ने भी यही घर बताया था शायद। तो अब पकड़, अब चल अंदर चलते। 1 मिनट अमोहा, तुझे पता है ना क्रिमिनल है वो, किडनैपिंग के चार्जेस लगे हैं उस पर। देख कॉन्शियसली सोच ले, मैं यही हूँ स्कूटी पे। कुछ भी हो जाए पर तू अंदर नहीं जाएगी। जो भी बात करनी है दरवाजे से ही करना, ठीक है? और अगर कुछ भी लगे तो बस आवाज़ दे देना। थोड़ी होशियारी से काम लेना, ठीक है? यार डर लग रहा है। मैं अंदर गई और वहाँ पे कोई चिरंतन हुआ ही नहीं तो, और अगर हुआ तो मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल तो जाएंगे ना? देख अमोहा, मैं समझ सकती हूँ तू इस वक्त क्या सोच रही है। इतने सालों से परेशान है तू इस चीज़ को लेकर। तुझे ये एक मौका मिला है तेरे सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, और तू ही तो बोल रही थी ना तेरे इंट्यूशंस ही है जो तुझे यहाँ तक खींच के लेके आया है। देख तेरे सपने वहम है या सच्चाई, इस बात का पता लग जाएगा। ये तेरी और तेरे सवालों के बीच की लड़ाई है जो आज तुझे जीतनी है। सो मे द फोर्स बी विथ यू। सही कहा तूने। तू रुक यहाँ पे, मैं देख के आती हूँ। पानी दे थोड़ा। ये ले। बिल्कुल मत डर, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। जा मेरे शेर, जीत के आ। एटलीस्ट सिचुएशन तो देख, कहीं पे भी पागलपंती। अरे हौसला बढ़ा रही हो भाई तेरा, कोई कदर ही नहीं है अच्छे लोगों की आजकल। कोई है? कोई है?